अस्सलाम वालेकुम। मैं ये वीडियो सिर्फ़ आमिर के लिए बना रही हूँ इस टाइम, अपने हस्बैंड के लिए। आमिर, तुमने मुझे इन हस्तियों का नाम दिया, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब मैं तुम्हें मौला अली की कसम देकर कहती हूँ, जो तुमने मेरे साथ किया, तुमने इन हस्तियों की कसम दी ना, तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, दिल बड़ा किया। अब तुम अपना दिल बड़ा करो और तौबा को तलाक दो, नंबर 1। दूसरी बात कि अपने ड्राइवर सैयद मुमताज़ बुखारी को अरेस्ट करवाओ, तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगी, फिर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आके रहूँगी। तुम्हें पक्का इसकी कसम उठाकर कहती हूँ, तुम जो कहोगे वो करूँगी, लेकिन ये मजलिस तो करूँगी, फ़िरका नहीं छोड़ूँगी, अली वारिस पे जान भी कुर्बान, ये नहीं छोड़ूँगी। लेकिन शाह साहब से मेरी बात हुई है। शाह साहब ने कहा कि तुम एक छोटी सी वीडियो बनाओ, सिर्फ 1 मिनट की, और उसमें आमिर को मैसेज दो। तुमने जो करना है कर लो। अगर तुम चाहते हो ना कि तुम मुझे लेने आओ, मैं तुम्हारे साथ रहूँ, तो मेरी शर्त है, पहले अपने ड्राइवर सैयद मुमताज़ बुखारी को अरेस्ट करवाओ और अपनी बीवी तूबा को तलाक दो, उसके बाद मुझसे रब्ता करना। तुमने कहा था ना कसम, तो मैं भी तुम्हें अब दोबारा से वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम मानते हो ना, ये लो। तो ये हानिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम्हें कसम दे रही है, यासीन की तुम्हें दोबारा कसम दे रही है, ठीक है, ठीक है। और इन नामों की लोहे कुरानी को तो मानते हो ना, बैक कैमरा करके दिखा देती हूँ। इन नामों की कसम दे रही हूँ मैं तुम्हें, दुनिया को सच बताओ, अपनी और मेरी हकीकत बताओ, तूबा को तलाक दो और अपने ड्राइवर सैयद मुमताज़ बुखारी को अरेस्ट कर दो। तो चूड़ियाँ अभी तक पहनी हुई हैं, क्योंकि मुझे यकीन है अपने खुदा पे, तुम आओगे मेरे पास। दुनिया गोल है, कहाँ तक जाओगी, वापस तुमने घूम फिर के मेरे पास ही आना, चाहे चौथी शादी कर लो, चाहे 5वीं, चाहे 6ठी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँगी। ये है यासीन। मेरी शाह साहब से बात हुई है, उन्होंने मुझे कहा है बेटा, और ये है वो हस्ती अली वारिस। तुम कहते हो ना 12 इमाम तुम्हारे हैं, तो आखिरी इमाम हमारा भी, तो ये इनकी कसम, इन सब की कसम अब हानिया तुम्हें दे रही है, नादिया अली की, ये भी ज़ारा की, ठीक है, ये भी फातिमा की, आमना की, जितने तुमने नाम लिखे हैं उन सब की कसम हानिया तुम्हें दे रही है, अपने खुदा के नाम तुम्हें दिखाए। तो ये जो कड़ा पहना हुआ इसकी कसम, मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगी, तुम जो कहोगे मैं वैसे करूँगी, फिरके के अलावा पर्सनल लाइफ पे जो कहोगे तुम्हारी बात मानूंगी। कहोगे एक्टिंग करूँ करूँगी, कहोगे एक्टिंग छोड़ दो छोड़ दूँगी, कहोगे घर में रहूँ घर में रहूँगी, जो कहोगे करूँगी, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। और अगर तुम सच्चाई नहीं बताओगे, डिनाई करोगे मुझे बात मानने से, और कहोगे कि मजलिस पे ना जाओ, इनको नहीं मानोगे, तो हानिया तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। सब लोगों ने देखा कि तुमने नाम लिए, तो मैंने नामों की खातिर तुम्हें माफ़ कर दिया, ठीक है। अगर आप तुम्हारा सच्चा प्यार है ना, तो तुम सबूत दो, तुम सैयद मुमताज़ बुखारी को अरेस्ट करो, तूबा को तलाक दो, और पूरी मीडिया को सच बताओ अपनी और मेरी हकीकत। बस इतना ही कहना था। अल्लाह हाफिज़। और मैं कहूँगी, मौला अली मदद, पीर मौला अली मदद, या अली मदद। और मैं कहूँगी कि मैं अपने अल्लाह से मदद मांगी है। मैंने आज यासीन पढ़ी थी, रात को सूरत बकरा पूरी पढ़ी। तो अब मैं कहना चाहूँगी कि तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, अगर तुम इतना इन नामों को मानते हो ना, तो हानिया तुम्हें कसम देती है इन नामों की, आओ और आकर मुझे लेकर जाओ, और मेरी बातें मानकर, मेरी शर्त मानकर मीडिया के सामने एक्सेप्ट करके, तुमने कहा था ना मीडिया में जाओगी, ये है, तुम मीडिया में जाओगी तो मैं इनका डिनाई कर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारा हर हक दिया है, लेकिन एक्सपोज मैं भी नहीं करना चाहता, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत है। तुम्हें मैंने कहा था कराची बुलाओ, एक वॉइस मैसेज जो बहुत वायरल है, तुमने कहा, क्या कहा था तुमने, तुमने कहा था कि तुम्हें वही नाज़र हुई है, तूबा आ चुकी है, ये वो। तो हाँ, कोई भी वाइफ अपना हस्बैंड शेयर नहीं करती, मैं भी नहीं करती, मेरे पास इतना बड़ा दिल नहीं है। तुमने तब मुझे कहा था कि तूबा तुम्हारी लाइफ से चली गई है, तूबा चकला चलाती है, तो बुशरा ने जाके हंगामा किया, और वो सैयदजादी थी। मैंने रसूल पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सैयदजादों की तौहीन हुई, तो मैंने शादी कर ली। आप ये तो तुम्हारी बीवी तो खुद अहले तशरीह है, नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ, पूरी थाना रोज क्लूनी को पता है कि मैं कौन हूँ, अहले तशरीह मोमिन हूँ। तो मोमिन होना कोई गुनाह नहीं है। हमें तुम्हें फ़ख्र होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी मोमिन है, तुम्हारी बीवी ह्यूमन राइट्स के लिए उठी,
रेप जैसे जो घिनौने लोग करते हैं उनके लिए उठी। तुम्हारी बीवी तुम्हारे खिलाफ नहीं है। जो तुम्हारे दुश्मन है ना, वो मुझे पता चल गया कि तुम्हारे दुश्मन कौन है और तुम्हारे अपने कौन है। तुम्हारी थी, तुम्हारी हूँ, तुम्हारी मरते दम तक रहूंगी। लव यू। तब है, अगर तुम चाहते हो कि मैं मर सकता हूँ तो मेरी शर्त मानो। अगर शर्त नहीं मानी तो तुम्हें इजाज़त है। पता क्या करो, गोली लो और अपने ड्राइवर को भेजो और यहाँ पे सीने में बोलना गोलियां मारे। क्योंकि सच्चा प्यार कभी मर के नहीं मरता ना। मरने के बाद तो मेरा प्यार अमर हो जाएगा। पूरी दुनिया मेरे प्यार की गवाही दे रही है। पूरी दुनिया को पता है कि हानिया तुम्हारे प्यार की में पागल है और बेइंतहा। हाँ, तुमने दिया मुझे धोखा, लेकिन तुमने कभी खुद मुझे मारा नहीं है। तुमने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए तो तुमने मेरी चीज़ें अपने पास रखी। मेरे मोबाइल, नेल पेंट, चूड़ियाँ। कल तक मैं डांस कर रही थी, खुश थी। सब कहते ना कल इतनी ब्राइडल क्यों बनी हो, तो राज था। मेरी अपने हस्बैंड से बात हो चुकी थी, आमिर से। हाँ, मैं रहना चाहती हूँ आमिर के साथ, खुश रहना चाहती हूँ। और मैं कहना चाहूँगी कि आमिर लियाकत हुसैन के खिलाफ मीम्स बनाना बंद करें और हानिया के खिलाफ कोई और काम करें। हम लोगों ने जितना फेम लेना था ना, ले चुके हैं बदनामी। आमिर सॉरी, कान पकड़ के अब सॉरी बोल रही हूँ। जो मैंने तुम्हारे पूछे पर मीडिया में एक्सपोज किया, तुम्हारी न्यूज वीडियोस लगाए, सॉरी। एक बीवी का ये अजेब से था कि वो अपने हस्बैंड की वीडियोस क्लिक करे, लेकिन क्या करूँ, तुमने मुझे मजबूर किया। तुम्हारे ड्राइवर ने जो उन्होंने काम किया मेरे साथ, मेरा रेप किया, तब मैंने ये किया। अब मेरा जिरगा ले चला गया शाह मोहम्मद अली साहब के पास। तो मुझे पता है कि वो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते। वो तुम्हारे हैं ना, तुम्हारा शो करते हैं ना। इस दुनिया में शाह मोहम्मद अली साहब ने मेरी मदद की। शाह मोहम्मद अली साहब आप जिंदा रहें, उन्होंने मेरी दुआ भी की। तो हानिया बहुत खुश है। आमिर नहीं साथ रहना तो गोली मरवा दो। हानिया तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर लग भी रहूँगी ना, तभी तुम्हारे नाम मेरे नाम के साथ लगा रहेगा, हानिया आमिर। अब मैं आईडी कार्ड पे भी हानिया नौशीन आमिर को हटाकर हानिया आमिर लिखवाऊंगी, हानिया आमिर। और आपने मुझे कहा पिक्चर जब बनाई थी, पिक्चर पे क्या लिखा था, ये कौन है, ये किसकी पिक्चर में बना रहा हूँ, इसका नाम है हानिया आमिर। आपने कहा था एक दिन आएगा तुम पूरी दुनिया को गवाही दोगे कि मेरा हस्बैंड मुझसे कितना प्यार करता है। तो मैं आपकी थी, आपकी हूँ, आपकी ही रहूँगी। सुन लिया। मेरी फैमिली वाले आपको कोई भी पसंद नहीं करता। मेरे पापा करते हैं बस, मम्मा करती हैं, बहनें करती हैं, बाकी मेरी जितनी फैमिली है, मेरे फूफो लोग, मेरे ये हैं वो जहाँ पे मेरा जिनने सारा मेरा हिसाब किया और देखा, लेकिन क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने कहा तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें किसी तवीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आमिर में मेरे साथ कुछ जिन भूत नहीं है। हानिया बिल्कुल ठीक है। हानिया ने जानबूझ के तुम्हें एक्सपोज किया, क्योंकि मैं एक लेबल नहीं ले सकती इस चीज़ का कि जो कहें कि तुम ये साइको पागल और दूसरे लोग कहें कि सूफिया मोहब्बत में। मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली वाले इतना बात करते और बार बार कहते शादी शादी, मुझे तंग करते। मेरी गलती हुई कि मैं खालू घर के लिए इस घर में आ गई और अपने पैसे भी दे दिए, और मेरी फैमिली का तो भी प्लान था। तुम सच्चे थे, तुम ठीक हो, लेकिन तुमने मेरी फैमिली के साथ मिलकर उन्हें आगे लगाया हुआ है, खुद पीछे हो। तुमने मेरी वीकनेस का फ़ायदा उठाया। तो अब हानिया कह रही है गलती की मीडिया में आकर, सॉरी। यहाँ पे बंद रहने से ना बेहतर है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ तो हूँ, तुम्हारी बात मान लूँ। तुम चाहती हो मीडिया छोड़ूँ, ठीक है छोड़ देती हूँ। तुम चाहती हो कि तुम्हारी हर बात मानूँ, तो मान लूँगी, सॉरी। अब गैरत कर लो, यहाँ शर्म नहीं है। तुमने मुझे कसम दी थी ना, अब हानिया तुम्हें कसम दे रही है। ये लो, मौला अली को बहुत मानती हो ना। तुमने कहा था ना ये लड़ाई थमी ज़रूर है, लेकिन फैसला अलमा कराम के पर टेलीविज़न पर हल नहीं होगा, ना ही लड़ाई इस तरह हल होगी। तो लड़ाई ऐसे हल भी नहीं होगी। मेरा मुंह बंद करवाया गया था अदारों की तरफ से, मीडिया की तरफ से। तुम्हारे हर पोस्ट का असली रिप्लाई मैं दे नहीं पाती, खुल के बात नहीं कर सकती। मैं बोलती कुछ हूँ, वो चलाते कुछ हैं। मैं बोलती कुछ हूँ, चलाते कुछ हैं। आज मैंने इजाज़ असलम को और अदील सूरी भाई को मैसेज किए थे, वीडियो भेजी थी तुम्हारे लिए। और बरकत सदीकी ने मुझे, जब मैं हॉस्पिटल में थी वेंटिलेटर पे, जब न्यूज़ चली थी कि मेरी डेथ हो गई है, उस दिन मैं वेंटिलेटर पे थी। और आमिर तुम्हें पता है एक किस्म का मुआवजा हुआ, मैं वेंटिलेटर पे भी तुम्हारा नाम ले रही थी, आमिर 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 आमिर।
मेरा सच्चा प्यार है। तुमने कहा था ना आपकी बातों से वफा नहीं लगती, तो मैं थी पहले सेल्फिश बहुत। मैं जो चाहती हूँ मैं अपनी मर्जी करती हूँ, मैं किसी की नहीं सुनती। लेकिन आपकी बातों में तो वफा थी ना, आप तो वफादार थे। तो क्या हुआ, हाना से बेवफाई कर दी, पूरी दुनिया में हाना का रुस्वा कर दिया, पागल का लेवल दिया। फिर भी हाना ने चूड़ियाँ पहनी हुई, हाना पे भी खुश है। आप लोग मारते हैं, कुटते हैं, करते हैं, फिर भी हाना चीखती है, थोड़ी देर शोर शराबा करती है। वो टेली ब्रांड न्यूज़ चैनल वाले वो लाइव टेलीकास्ट दिखा देते हैं, लेकिन ये नहीं दिखाते कि हानिया जब कोसा ठंडा हो जाता है, तब जब हानिया दुआएं कर रही होती है, या अल्लाह के सामने रो रो के, या अल्लाह मेरा हस्बैंड मुझे अपना ले, आमिर आ जाओ मुझे ले जाओ। आमिर मैंने आपके नाम की तस्मीयाँ पढ़ी हुई हैं, या लतीफ़ो या वदूदो, मैंने इतना पढ़ा इतना पढ़ा। कहते हैं ना, या वदूदो पढ़ने से मोहब्बत दिलों में बढ़ती है। तो आमिर मैंने आपके लिए इतना पढ़ा। मैं कल ब्लू एरिया गई, वो भी मैं आपके लिए गई थी, क्योंकि आपके साथ लास्ट टाइम मैं ब्लू एरिया में थी, याद है? मैं आपको याद करवा रही थी पुरानी बातें। और वो लोग कह रहे थे आमिर का नाम लेना, मैंने जानबूझ के लिया था उस बच्चे को कि आमिर इसकी हेल्प करो उस बच्चे की। कुछ और पूछना है आमिर? तुम्हारे दुश्मन कौन है मुझे पता है। मोबाइल चेक कर लो, मेरा मोबाइल तुम्हारे पास है ना, सबके सबके नाम होंगे, देख लेना। हानिया कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है, तुमसे प्यार करती हूँ। हमारा पर्सनल मैटर ना, सब लोग कहते हैं, अरीम शाह ने भी कहा पर्सनल मैटर, सब अदारों ने कहा पर्सनल मैटर। इसका मतलब है वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं, ठीक है? तो फिर हम दोनों अपना मामला खुद हल करें ना, मीडिया में किस चीज़ की लड़ाई चल रही है? आज के बाद मैं तुम्हें हक देती हूँ कि जो भी तुम्हारे अगेंस्ट न्यूज़ चलाए, जो भी यूट्यूबर्स न्यूज़ चलाते हैं आमिर, तो आप तो माय डियर हस्बैंड आमिर याकरसन, आप उसके अगेंस्ट बोलो, FIR करवाओ। साइबर क्राइम, बाबू आप चुप करें, मुझे बोलने दें। साइबर क्राइम वालों पे आप उन पे एप्लीकेशन करवाएं, और यूट्यूबर्स वालों को बोले हानिया आपकी बीवी, हानिया आमिर की जान छोड़ें, और जाकर किसी और को पकड़ें, तूबा को पकड़ें, बुशरा को पकड़ें, जो कि साजिश करती हैं आपके खिलाफ, और मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार थी मुझे। लेकिन हानिया ने कहा लानत है, ऐसे लगे ना, तो कहा मैंने कहा मैं अपने प्यार का सौदा नहीं करना चाहूँगी। हानिया ने कहा मैं अपने प्यार का सौदा नहीं करूँगी। और सबको पता है, एक्सप्रेस टीवी वालों को, अशर को पता है, वो जो छोटे छोटे लड़के थे लास्ट टाइम मैंने उन्हें बताया था, वो एक जो आपके साथ डॉक्टर होते हैं, उन्हें उन्हें पता, उन्हें कहा था भाभी ये आप क्या जिसने ईद मिलाद नबी वाला पहन के घूम रही है। फिर उन्होंने कहा था, वादा किया था कि मैं जाके बताऊंगा डॉक्टर साहब को कि भाभी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसने ईद मिलाद नबी वाला पहन के घूम रही है। फिर भी तुम्हें समझ नहीं आई। तुम्हारी थी, तुम्हारी हूँ, तुम्हारी रहूँगी। सिर्फ मैंने तुम पे गुस्सा निकाला क्योंकि तुमने कहा कि मैंने जिस दिन पिक्चर लगाई और तुमने ये सारी पिक्चर्स अपने ड्राइवर को भेजा, तुम्हें पता नहीं था तुम्हारी यंग बीवी है। जब तुमने अपने ड्राइवर को भेजा ना, उसने मोबाइल मैंने यहाँ पे छुपाया, उसने कपड़े फाड़ कर, और जो करतूत किए वो निशान तुम्हारे सामने है। अब तुम्हें अपनाते हुए शर्म आ रही है ना, तो आए आने तो आप बोलेगी, मरवाना तो मरवा दो। और मैं शाह मोहम्मद अली साहब की बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे हिम्मत दी और कहा बेटा दोबारा बोलो, लाइव आओ, और उसके लिए मैसेज रिकॉर्ड करो, और बोला मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे। तुम एक मुनाफिक इंसान हो, जो औरत की इज्जत नहीं करता ना, वो एक मुनाफिक इंसान होता है। तुमने मुझे डिनाई किया ना, अब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब मैं मीडिया वाले से कहना चाहूँगी, अगर इंसाफ नहीं दिला सकते ना, आज कहाँ है कामिल मीर भाई? आप बड़े भाई बनते हैं ना, हानिया कमरे में बंद है। जिया बड़े तुम पार्टनर बन रहे थे ना, आज कहाँ हो? सही कहते हैं कि पार्टनर सिर्फ अपना जीवन साथी होता है, दुख दर्द में, हर चीज़ में। हो सकता है वो रो रहा हो सकता है वो पछता रहा हो, तभी मुझे फ़ोन कर रहा हो, और डर रहा हो कि कहीं रिकॉर्डिंग करके हानिया वायरल ना कर दे। मैन ये जाहिर सी बात है, तरीके इंसाफ में है, कराची का है, तो उसकी भी तो कोई रिस्पेक्ट है। हानिया तो अपनी गलती हुई मुझसे, सॉरी। हाँ मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन शर्त ये, तूबा को तलाक दो। तूबा ने नोटिस भेजा ना, उसको दे दो तलाक। उसके बाद अपने ड्राइवर सैयद मुमताज़ बुखारी को जेल में करवाओ, जो जिसने मेरा रेप किया। और तुम मुझे मिल के मेरे निशान देख सकते हो, मेरे जिस्म पे जो निशान है। मैंने मेरिट पे फैसला हुआ था, जज ने मेरे कपड़े उतार के देखा था तो रोने लग पड़ी थी। उसने कहा था हानिया आप जाओ, आप इंडिपेंडेंट हो। तब मैंने कहा था मैं डॉक्टर लिकाज़मी से और फ़ाहद मुस्तफ़ा के शो में जाऊँगी, वहाँ पे जाऊँगी बिग बैंग में, क्योंकि मैं उन्हें ये बताना चाह रही थी कि मेरे साथ इतनी ज़्यादती हुई है। सुन लिया आपने, सच आपको पता चल गया। अब ये फैसला करेंगे शाह मोहम्मद अली साहब।
मैंने अपना फ़ैसला अपने शादी की, मेरे एक ही यही शादी है जिनको मैं शुरू से मानती हूँ। हमारे घर में जब मैं टीचिंग कर रही थी, मैं टीचर थी पहले, एक्टिंग में नहीं थी, शोबिज़ में नहीं थी। तो मैं गवर्नमेंट में एक स्कूल में टीचिंग कर रही थी। तो इन्होंने मुझे कहा था बेटा कभी भी टीचिंग मत छोड़ना, लेकिन मैंने अपने कैरियर के लिए टीचिंग छोड़ दी, अपने शौक़ के लिए। आज मैं पछता रही हूँ आमिर, आज मैं बहुत पछता रही हूँ कि मैंने मीडिया में आके क्यों एक्सपोज़ किया। ये हमारा पर्सनल मैटर था ना, तो मैं पर्सनल रखती। मैंने तमाशा अपना भी बनाया, साथ में आपका भी बनाया। खुद तो बेइज्जत हुई, साथ में आपको भी करवाया। अब आप थे एमएनए, अब आपकी भी होगी और मेरी भी होगी। लोगों ने मुझे क्या कहा, पागल। पाकिस्तानी अवाम में ना जहालत की कमी है। और जो रात को मैंने आपको प्रूफ दिया था ना, जो मैं वीडियो मुझे उन्होंने बनाया था ह्यूमन राइट, तो कि आपके पास राइट है, तो मैंने भी जाके बताया, मैंने भी एक एक चीज़ दिखाई है सामने आकर। उन्होंने ज़िया ने कहा था ना मेरा पार्टनर है, तो कहाँ है पार्टनर? कोई प्रोजेक्ट तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, बनाया तो है नहीं कोई प्रोजेक्ट। हानिया के पास माइक होता, हानिया न्यूज़ कवरेज कर रही होती ना रोज़ाना, ना कि घर आके बोल दिया जाता कि तुम अपनी रेटिंग के लिए हानिया आखिरी शो बोल दो, आज के बाद तुम लाइव सेशन नहीं करना, फिर आके लाइव सेशन करना, फिर आमिर के खिलाफ बोलना। ये है हमारी मीडिया की सच्चाई। पाकिस्तान का मीडिया इंसाफ दे ही नहीं सकता। उनको बस अपने चैनल की अपने पैसे चाहिए, डॉलर कमाने। और आमिर लियाकत हुसैन, अगर तुम्हें न्यूज़ ही चलानी है ना, तो अपने चैनल पे अपने चैनल पे चलाओ जो तुम्हारे पास पैसे आए, क्योंकि मुझे तो फिर मिल जाएंगे ना, खर्चा तो भेज दोगे ना मुझे। मेरे 2 लाख रुपये मैंने पापा को दे दिए, जो लाख रुपये मैंने उम्र के लिए रखा होता संभाल के वो अब्बू को दे दिए, और लाख रुपये जो मैंने अपने लिए रखा होता, मैं कराची आऊँगी, रहूँगी घर लेकर, सैयद निशाद अली अंकल के घर। वो भी सैयद हैं, मैंने तब कहा था मैं उनके घर रहूँगी, गुलिस्तान छोड़ कहीं भी घर ले लूँगी, रह लूँगी, जब तक तुम इंसान नहीं बनोगे। तुम्हें खुद ही सच्चाई पता चल जाएगी तूबा की क्या है और बुशरा की क्या है। तुम्हारी जो नेक पाक बीवी है ना, वो मैं ही हूँ। और जो बुशरा है ना, बुशरा जो इस्लामी लिबास ओढ़ के ना तुम्हें तुम्हारे खिलाफ ऐसी ऐसी गालियाँ बोलती है ना, ऐसी ऐसी कि तुम अगर मुझसे मोबाइल ना छीनते ना, तो मैं तुम्हें रिकॉर्ड करके सुनाती, फ़ोन करके ना रिकॉर्डेड पे लगाती। मुझे कहती कि तुमने आमिर को जलील करना, तुम्हें मुंह मोले पैसे मिलेंगे। मैं चुप कर देखती रही कि तुम्हारे दुश्मन कौन है, मैं देखती रही कि कौन कौन तुम्हारे खिलाफ है, कौन कौन तुम्हारे साथ है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में, हमारे कराची में कोई भी तुम्हारे खिलाफ नहीं है। कराची में सब लोग तुम्हें डिफेंड करते हैं, लेकिन हमारे इस्लामाबाद में तुम्हारी कोई औकात नहीं। सब लोग चाहते हैं कि तुम्हारा स्कैंडल अरूज पे आए, और तुम्हें तुम्हारा एमएनए का टिकट मुझसे तुमसे लेकर मुझे दे दिया। मुझे क्या मतलब, मैं तो सिर्फ मोरा हूँ, सिर्फ उन्हें तुम्हारी बीवी जो हो, मेरे साथ तुम्हारा नाम लगा हुआ है, वो लोग जलील कर रहे हैं तुम्हें। अब बोलो ये पागल सारी बातें करते हैं, बोलो मुझे पागल, साइको खुद हो तुम। तुम्हारा इलाज मैं आकर करूँगी, जब तुम मुझे माफ़ करोगे तब, जब मैं तुम्हें माफ़ करूँगी तब। मेरी शर्त है तूबा को तलाक दो, और तूबा को तलाक दो, ठीक है, तूबा को तलाक दे दो, और सैयद मुमताज़ बुखारी जो कि ड्राइवर है तुम्हारा, जिसने मेरे रेप किया, उसको अरेस्ट करवाओ। ये 2 शर्तें हैं। वो सामने आकर, ठीक है, मीडिया में सामने नहीं आना, ना हो, किसी को अपनी जैसे कार भेजी थी वहाँ पे एमएनए की, तुम्हारे तो ड्राइवर तुम्हारी बात नहीं सुनते। आमिर तुम्हारे ड्राइवर तुम्हारी बात नहीं सुनते, कुत्ते की तरह ना मुझे गेस्ट हाउस में गई, वहाँ से ज़बरदस्ती मार पिट कर लेकर आ गया। ये है तुम्हारे ड्राइवर जो कि अपने एमएनए की बात नहीं सुनते। तुम्हारी तो अपने ड्राइवरों के आगे नहीं चलती। लोग कहते हैं ये अपने हस्बैंड को मारती है, ये उस टाइम बता रही है। हमारी पर्सनल बातें हैं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरा हस्बैंड है, प्यार भी करती हूँ बहुत उससे। और कोई भी लड़की अपना हस्बैंड किसी और दूसरी औरत के साथ शेयर नहीं करना चाहेगी। और आपने मुझे तब कहा था कि तूबा आपका प्यार नहीं है, बुशरा आपका प्यार नहीं है, आपका प्यार हानिया है। जब हानिया है तो आप, हानिया ने बहुत सब्र किया ना, इन्नल्लाह मा अल साबिरीन, आपने ये सारी चीज़ें मुझे सिखाई थी ना, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो आज आप क्यों सब्र नहीं कर पा रहे? आज आपने ये सारे क्या ड्रामे तमाशे लगाए हुए हैं? कत्ल करवाना है ना, कत्ल करवाना चाहते हैं तो ये बैठी हूँ आके गोली मरवा दें, दिल पे मरवाना, ताकि पता हो कि हानिया को प्यार की सज़ा मिली है, हानिया को निकाह करके उसकी सज़ा मिली है। या हानिया का गुनाह ये है कि वो आमिर लियाकत हुसैन की वाइफ है, तब उसे इंसाफ नहीं मिला।
अगर शायद मैं किसी कोई आम लड़के की बीवी होती, किसी गरीब की, तो ऐसे इंसाफ मिलता। ऐसे इमरान खान साहब आते। अब इमरान खान साहब की अपने पीछे पे बात आ रही है, क्योंकि उनकी पीछे किया मैंने, तो इमरान खान साहब बिल्कुल चुप है। हानिया जाकर दरवाज़ा खटकाती है और आगे से कह दिया जाता है कि पुलिस बुलाएंगे। वारे सलाम है मेरा पाकिस्तानी अवाम पे और पाकिस्तानी लीडर पे, किसी ने मुझे इंसाफ नहीं दिया। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड, चाहे पाकिस्तान की लड़कियाँ सही करती हैं, अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं, चाहे मुझे मारे, चाहे मुझे पीटे, चाहे मेरे साथ मुझे कत्ल करने कर दे, लेकिन मैं उसी के साथ रहूँगी। मैं नौकर नहीं हूँ आप लोगों की, तो मैं क्या करूँ? दरवाजा मेरा रूम में बंद रहेगा, नया मंगवा लो। सॉरी, बस इतना ही कहना था मैंने। और ये आमिर जी, आप जाके शाह मोहम्मद अली साहब से पूछ सकते हैं, ठीक है? आप उनसे रुजू कर सकते हैं। मेरे वकील वो हैं, मेरे मुर्शद, उनको मैं बहुत मानती हूँ, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इस केस को कोई वकील, कोई अदालत हल नहीं कर सकती। हमारे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप नाम लिखा है ना, जो ये नाम बीच आ गए हैं फिरकों के, तो इसे एक, आपने ठीक बात बोली थी। तो आप वो कौन है? वो है शाह मोहम्मद अली साहब, जो मैंने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया। उनको बोलो फैसला करें, जो वो फैसला करेंगे हानिया हक से कबूल करेगी, एक लफ्ज़ भी नहीं और बोलूँगी। जो शाह मोहम्मद अली साहब फैसला करेंगे, मैं उस फैसले पे फ़ख्र करूँगी और मुझे फ़ख्र होगा, क्योंकि वो मुझे कब से जानते हैं, जब से मैं एक्टर नहीं थी तब से। वो मेरी पूरी फैमिली को जानते हैं। उन्होंने मुझे बताया क्या बेटा होता है, क्या नहीं होता, क्या होता है, क्या नहीं। तो मैं उनका अपना मुर्शद मानती हूँ। ये बात मैंने बता दी थी वहाँ पर आपकी एक्सप्रेस टीवी वालों की टीम को, कि शाह मोहम्मद अली साहब ने पाँव भी मेरे हाथ आके पकड़े हैं कि बेटा आमिर की न्यूड वीडियो नहीं लीक करनी, बेटा वो आपके हस्बैंड है। तो मैंने पार्ट 1 किया था, पार्ट 2 नहीं किया, और पार्ट 2 कभी भी नहीं करूँगा, डिलीट कर दिया मैंने, ताकि मेरे मोबाइल से कोई निकाल ना ले। 2 मोबाइल तो आपके पास पड़े हैं। अच्छा किया आपने मोबाइल ले लिए मेरे, खुद मुझे भी रख लेते ना अपने साथ में, बेशक डिनाई करती, आ जाते। हिम्मत नहीं थी, रो रहे थे, सिर्फ रोना सीखा है आपने। ज़बरदस्ती आ जाती, बीवी थी तो ज़बरदस्ती आ जाते ना, आकर ले जाती अपने घर। क्यों? तूबा थी ना, तूबा करना था ना, तूबा तूबा तूबा। आप क़यामत तक तौबा तौबा करना, क्योंकि हानिया का तो मुंह बंद नहीं हो सकता। और मीडिया वाले तो टोटल फेक, सारे फेक। किसी एक ने ना मेरी मदद नहीं की। जब कोई एक आके यहाँ से मुझे घर से बाहर लेके जाता ना, तो मैं मानती अपनी मीडिया इंडस्ट्री को कि हाँ वाकई पाकिस्तान में इंसाफ होता है, कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं होता। तो इससे बेहतर है कि मेरा पर्सनल मैटर है, तो मैं अपने हस्बैंड से बात करूँ, जिसको तकलीफ है हो। मैं अपने हस्बैंड से इस टाइम बात कर रही हूँ। जब वो मेरे लिए पोस्ट लगाएगा, मैं भी उसे जवाब दूंगी। बबलू का बोला ना, शादी मम्मा ने ये बोला वो बोला, तो तोड़ छोड़ कर क्यों बोलते हो? साफ साफ बोलो ना। कह रहे थे ना बहुत याद आ रही है, हाँ आ रही है बहुत याद, कर रही हूँ याद आपको, अभी भी कर रही हूँ। रो रही थी फिर भी याद कर रही हूँ आपको, दिल में आप। कुछ और सुनना है आपने? बहुत प्यार करती हूँ आपसे। और आपके बारे में जो लोग गालियाँ देते हैं, मुझे गुस्सा आता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि आपने मेरा सच नहीं जाना, मुझे नहीं पहचाना। आमिर ऑनलाइन शो करते हैं ना आप, सारे केस हैंडल करते हैं ना, सारे मौलाना मुफ्ती आपके पास होते हैं, तो क्या हानिया का केस बहुत बड़ा केस था, क्यों हैंडल नहीं हुआ आपसे आमिर जी? होगा मेरी 2 शर्तें हैं मेरी, दोनों मानो और आओ आके हानिया को ले जाओ। और अगर हानिया को लेके नहीं जाना ना, तो हानिया अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती। मुझे पैसे भेजो, मेरा हक है, क्योंकि मैं काम नहीं करना चाहती। सब लोग तोड़ मोड़ के चला रहे हैं मुझे, मेरी फेक न्यूज़ चलाते हैं, फिर मुझे लाइव सेशन आके करना पड़ता है, गुस्सा आता है मुझे। ये सही है जो मुझे मानते, जिन्हें मैंने माना, इन्हें कहा बेटा बिल्कुल ठीक हो, कोई जिन भूत नहीं है। मैंने अपने आपके कहने पे मैंने समझा शायद कोई जिन ना हो, किसी ने कुछ जादू करवा दिया हो। ये मैंने पता किया तो उनने मुझे यही बस कहा कि किसी ने आप पे कोई बुरी नज़र है, काली नज़र लगी हुई है किसी की, और वो काली नज़र आपकी फैमिली की है, तूबा बुशरा की। तो ये भी है, मैं दिखा सकती हूँ सबको, कार्ड है आमिर, दिखा देती हूँ आपको, ये देख लो, मौलाना सैयद मोहम्मद ताहिर, देख लिया। अब आमिर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं अभी भी आपकी देख रही हूँ कि दरवाज़ा कब खुले और कहाँ से आप आ जाए, आपके फ़ोन का वेट कर रही हूँ। आएंगे, हंस के माफ़ कर लूँगी, कोई सवाल नहीं, कोई लड़ाई नहीं। जब तक तूबा को तो मैं साथ बर्दाश्त नहीं करूँगी, तलाक दें तूबा को। और
अगर साथ नहीं रहना ना, गुंजाइश आपने कहा ना दिलों में कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही, तो मैं तलाक नहीं लेना चाहती आपसे। तो आप लग रह लें, मैं लग रह लूँगी, मुझे मेरा हक चाहिए। पैसे नहीं मांगूंगी, 50 लाख भी नहीं मांग रही, किराए पे घर लेते हैं। मेरे पास पैसे नहीं, 2 लाख का ले लिया मम्मी पापा ने, घर के लिए दे दिया। पैसे चाह रही हैं, घर चाहिए, कराची में घर लेकर दें मुझे, अपने आपके वाले घर चाहिए, वही जहाँ पे हम रहते रहे, सीवीओ वाला, जावेद उमैर वाला, आपके साथ रहना है। ने पूछा था ना कि मैं बहुत ज़्यादा आ रहा हूँ, मैंने सुबह देखा था आपका वो वीडियो क्लिप, उसके बाद मैंने आदिल सूरी को वीडियो बनाकर भेजी थी आपको रोक कर, तो रो रही थी मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा, सोच रही थी मीडिया में आऊँ ना आऊँ। फिर जब मैंने कहा जब मेरे लिए इंसाफ मुझे नहीं मिला, तो हानिया क्यों अपने हस्बैंड के खिलाफ खड़ी हो? ये मेरा पर्सनल मैटर है ना, तो हम दोनों बैठ के टेबल टॉक करेंगे। मोइस भी मुझे सही समझा रहा था कि तुम चुप हो जाओ, वो जब डॉक्टर साहब तुम्हें कह रहे हैं सुन लो, लेकिन मैंने मोइस को भी गालियाँ दी अपने बेस्ट फ्रेंड को। मोइस उमर सही समझा रहा था मुझे, मैंने अपना नुकसान खुद किया, पूरे मीडिया मुझसे दूर हो गया। सही आपने कहा था, तुमने पागल ने आदिल सूरी का नाम लिख दिया इतने बड़े डायरेक्टर का, एक छोटे से डायरेक्टर के कहने पे। अब तुम्हें कौन काम देगा? बिल्कुल ठीक आपने कहा था, वही काम हुआ है, सब मुझसे दूर हो गए। हानिया ने अपना तमाशा खुद बना लिया। अब मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, जो मैंने किया ना, ये ठीक आप कर सकते हैं, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपकी बीवी हूँ ना, आपकी हूँ, तो आप जो कहेंगे वैसे करूँगी। अब मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ये अनाया के कपड़े पड़े हैं, अनाया फीडर मांग रही है, मैं दे नहीं रही, मुझे गुस्सा है क्योंकि उसके फादर ने मुझे मारा है। ये वही बन हुई है जो जिनके लिए मैं इतनी अपनी जान तक देती रही, और जिनके लिए मैंने आपको कहा था कि मेरे घर की हेल्प करे, बोरिंग करवा दे, और यहाँ पे घर डिज़ाइनर के बनवा कर हीरा को भी अपने मैसेज जो किए थे, मैंने कहा था, आपने कहा था 6-7 लाख में घर ठीक हो जाएगा, इंटीरियर डिज़ाइनर को बुलाना। हीरा को भी आपने कहा था कि हानिया अकेली रहती है, परेशान रहती है, तो उसका ख्याल रखना। तो हीरा ने मेरा ख्याल रखा है, लेकिन बाकी मेरी फैमिली ने, मेरी खालू ने मेरा कोई ख्याल नहीं रखा। मेरी दोनों बनोई मुनाफिक। मैं अपनी मम्मा के बारे में कुछ गलत नहीं कहूँगी, लेकिन मम्मा अपनी इसलिए मजबूर है क्योंकि अवैस क्या मैंने आपको निदापी वाली बातें नहीं भेजी थी? बोले क्या नौकर नहीं हो, नहीं दूंगी, मैं दरवाजा खोलूंगी नहीं, नया मंगवा लो। दूध पीने भूखी लगी तो मैं क्या करूँ? सॉरी, मैं भी तो यहाँ पे भूखी मर रही हूँ। मैंने कपड़े लेने, मेरे घर उजाड़ने वाले तुम लोग हो। कुछ तू, ये आप लोग देख सकते हैं कैसे गालियाँ गलौज करते हैं। और डॉक्टर साहब आपने जो मुझे कहा था, सही कहा था, मैं वही कहूँगी कि मेरा हस्बैंड ठीक, बाकी सारी दुनिया मुनाफिक। तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी हाथ जोड़कर, मैंने जो किया। और मोइज़ उमर, आदिल सूरी, तुम लोगों की मदद चाहिए, मुझे एक्सप्रेस टीवी की मदद चाहिए। मेरा पहला ड्रामा ही महरानी था, मेरी पहचान। तो मैं शाज़ीन से सबसे कहूँगी कि डॉक्टर साहब को कहो कि मुझे लेने आ जाए, मुझे रहना उनके साथ ही। अल्लाह हाफिज़, बाय। फिर आखिर में लव यू, प्यार करती थी, अब से करती हूँ, करती रहूँगी। और इनकी कसम आपको, वो अली की कसम, आमिर आपको, अली की, मुझे लेने आओ, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे यहाँ पे घर में नहीं रहना। बस इतना ही कहना था। अल्लाह हाफिज़।